अहम बैठक होनी है जिसमें कई अहम एजेंडे जिस पर मुहर लगेगी। 16 जनवरी से यात्रा पर सीएम निकल रहे हैं। सीएम की यात्रा से पहले ये बेहद ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक मानी जा रही है। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज की जाएगी। कई विभागों के अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। सीएम नीतीश कुमार यात्रा पर 16 जनवरी से निकलने वाले हैं और उससे पहले की यह कैबिनेट बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है। देखिए, कल मकर संक्रांति है और ऐसे में लालू परिवार की तरफ से हमेशा से ही चूड़ा दही का भोज दिया जाता रहा है, लेकिन इस बार खबर ये मिल रही है कि लालू प्रसाद नहीं देंगे चूड़ा और दही का भोज। राबड़ी आवास पर इस बार नहीं होगा मकर संक्रांति का भोज। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का ये बड़ा बयान सामने आया है। राबड़ी आवास पर लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने के बाद मंगनी लाल मंडल ने ये बयान दिया है। मकर संक्रांति का भोज नहीं होगा। इस बार लालू परिवार की तरफ से ये भोज नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इससे पहले कई बार मकर संक्रांति का भोज दिया गया है। लालू प्रसाद इस बार चूड़ा दही का भोज नहीं देने वाले हैं। अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस के पार्टी अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, लेकिन इस भोज से कांग्रेस का कोई भी विधायक शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस के बड़े चेहरों ने भोज से दूरी बना ली। अब कांग्रेस के इस भोज पर सियासी सवाल खड़ा हो गया है। ये तस्वीरें हैं कांग्रेस के चूड़ा दही भोज की। चूड़ा दही के भोज में सियासी खिचड़ी पकती है, लेकिन कांग्रेस का ये चूड़ा दही का भोज सियासत का शिकार बन गई। सदाकत आश्रम में कांग्रेस के भोज में कोई भी विधायक शामिल नहीं हुआ। पार्टी के बड़े चेहरे भी नदारद रहे। कांग्रेस के इस भोज में सहयोगी दलों का भी कोई नेता नहीं पहुंचा। दही चूड़ा भोज में कांग्रेस के 6 विधायकों की गैर मौजूदगी ने सियासी हलकों में चर्चाओं को हवा दे दी है। जब मीडिया कर्मियों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि शुभ दिन में पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश होगी। आज के दिन राजनीति की जरूरत नहीं। दही चूड़ा का आनंद लीजिए। इस पर आज राजनीति के मुद्दे नहीं है। मुद्दे है कि हम सब बैठ करके मकर संक्रांति में दही चूड़े को खाते हुए मजे लें। अब कांग्रेस के चूड़ा दही के भोज पर सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के भोज से राज्यसभा सांसद अखिलेश यादव ने भी दूरी बना ली। शकील अहमद खान भी भोज में नहीं पहुंचे। कांग्रेस का एक भी विधायक भोज में नजर नहीं आया। ना प्रदेश प्रभारी और ना उप प्रभारी इस भोज में पहुंचे। एनडीए ने कांग्रेस के इस भोज पर जमकर चुटकी ली है। कांग्रेस पार्टी के दही चूड़ा भोज में उनका दही सड़ गया था, चूड़ा बासी हो गया था। कोई विधायक नहीं आए, कोई बड़े नेता नहीं आए। दरअसल खरमास के बाद 14 जनवरी के बाद कांग्रेस में भगदड़ मचने वाली है, या इसी बात का संकेत है। पूर्ण नेता पहुंचे, इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी अब समाप्ति की ओर चली गई है, जिसमें न जनता को विश्वास है न ही पार्टी के अंदर के नेताओं को भी विश्वास है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर। कांग्रेस के दही चूड़ा भोज में विधायकों की गैर मौजूदगी से कई सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस का एक भी विधायक दही चूड़ा भोज में शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस के इस भोज से विधायकों की दूरी से ये सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार कांग्रेस के अंदर खाने सब कुछ ठीक है। विधायकों ने भोज से आखिर दूरी क्यों बनाई? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश दौरे से बिहार लौट आए हैं और पटना पहुंचते ही तेजस्वी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा और चुनाव में विपक्ष की हार का ठीकरा सरकारी व्यवस्था पर फोड़ दिया। विधानसभा चुनाव में हार को लेकर तेजस्वी ने एनडीए पर षड्यंत्र का आरोप लगाया और ये कहा कि लोग हारे हैं, सरकारी तंत्र जीता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तेजस्वी को जनता का फैसला स्वीकार नहीं है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साल 2025 का चुनाव हारने के बाद 2026 में रविवार को तेजस्वी पहली बार पटना पहुंचे। विदेश से बिहार लौटते ही तेजस्वी ने सरकार पर बड़ा हमला किया
और पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने चुनावी हार को लोकतंत्र की हार बता दिया। पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई है। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। तेजस्वी ने जैसे ही ये आरोप लगाया कि आरजेडी की हार आम जनता की हार नहीं है, लोकतंत्र की हार है और मशीन की जीत है, इस पर धनतंत्र और मशीन तंत्र की टिप्पणी सुनते ही सत्ताधारी दल आग बबूला हो गए। उन्होंने तेजस्वी को करारी हार का आईना दिखा दिया। मौनी बाबा हो जाएं कि तो जी ये दोनों बाप बेटा मौन हो जाएं, कहीं प्रायश्चित करें बैठ करके 100 दिन प्रायश्चित करें। और पता लगा आप ही लोग के माध्यम से कि आज 40-45 दिन तक आ गए, बिहार की जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है और वो भी बिहार को गंभीरता से नहीं लेते। नहीं तो विधानसभा का गठन हुआ और पहले सत्र में ही वो गायब हो गए। इसके पहले भी, चाहे वो बाढ़ का मामला हो चाहे कोई भी मामला हो। तेजस्वी के षड्यंत्र और छल कपट वाले आरोप पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआरवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी पलटवार किया और आरजेडी को झूठा बताया। ये तंज कसा कि तेजस्वी यादव नकारात्मक राजनीति करते हैं। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस, राजद जैसी पार्टियों ने पिछले कुछ सालों से झूठ बोलकर और लोगों को भ्रमित कर डराने की राजनीति की एक नई परंपरा शुरू की है। बिहार चुनाव के नतीजे घोषित हुए ठीक 2 महीने होने को हैं, लेकिन हार की टीस अब तक विरोधी खेमे में देखने को मिल रही है। यही वजह है कि सत्तारूढ़ दल ये चुटकी ले रही हैं कि तेजस्वी को हार का दर्द अभी भी है, जबकि तेजस्वी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ ही नहीं। लिहाजा ये देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष की इस नई टिप्पणी से सियासत आगे क्या रंग लेती है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जहानाबाद से आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सांसद वोट नहीं देने वालों को खुलेआम गाली दे रहे हैं। सांसद आरजेडी की कोर वोटर माने जाने वाले यादव समुदाय पर भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरजेडी सांसद के इस वीडियो को देखकर ये सवाल उठ रहा है कि क्या जनता जाति देकर वोट देगी, वोट नहीं देने पर गाली सुनेगी। वोट प्रमुखवा दिया खोल के वोट आदमी टोटल वोट उसको मिला है, जानते कितना? 15,000 जादव खाली वोट। ये है जहानाबाद से आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव। सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जादव दिया वोट प्रमुखवा दिया खोल के वोट आदमी। वायरल वीडियो में सांसद को खुलेआम गालियां देते सुने जा रहा है। उनका हर वाक्य गाली से शुरू हो रहा है और गाली से खत्म हो रहा है। क्या करते भाई, क्या करते? सुरेंद्र प्रसाद यादव वोट नहीं देने वाले को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। यहाँ तक कि वो आरजेडी के कोर वोटर माने जाने वाले यादवों को भी गंदी गालियां दे रहे हैं। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप आरजेडी सांसद के बयान वोट प्रमुखवा दिया खोल के वोट आदमी। टोटल वोट उसको मिला है, जानते कितना? 15,000 जादव खाली वोट। आज जानिएगा तब ना भाई। ठीक है सर, क्या करिए तो उसमें क्या करते भाई, क्या करते? जहानाबाद के सांसद के गाली वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सियासी बवाल मच गया। जेडीयू और बीजेपी ने तो आरजेडी से सवाल पूछा ही, कांग्रेस ने भी गाली गलौज वाले वीडियो पर आपत्ति जताई। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें इस सच को स्वीकारा गया कि अब लालू यादव और तेजस्वी यादव का यादव समुदाय, हालांकि जाति का नाम लेना सही नहीं है, लेकिन उस समुदाय पर भी एकाधिकार वोट का नहीं रहा, वो टूट गया, छत बिछत हो गया। तो बेचैनी में तड़प रहे हैं। पुत्र का राजनीतिक रूप से हार जाना, अपने प्रभाव क्षेत्र में छनौटा का सामना करना पड़ा, तो सारी भाषाई दबंगई जो है
वह जनता पर निकाल रहे हैं। राजद स्पष्ट करे कि ऐसे बयान से वो सहमत है। इस ढंग का बयान दिया जाता है। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब केवल यादव, सुनो यादव का मतलब केवल यादव और कोई यादव नहीं है। तो ये ऐसे भाषा का प्रयोग करने वाले, हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल ने छूट दे रखा है उनके नेतृत्व ने, गाली दीजिए। अगर नहीं दिया है अपने छूट, गठबंधन का है, गाली गलौज करने वाला आदमी असभ्य ही होगा, कुपड़ ही होगा। हम इसका समर्थन तो कतई नहीं कर सकते। और जिन्होंने भी ये काम किया है उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपने इस कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे थे और इस दौरान जनता ने जब उनसे विकास कार्यों को लेकर सवाल पूछा तो वो भड़क गए। उन्होंने गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर दिया। आरजेडी सांसद ने कुछ स्थानीय लोगों का नाम लेकर गंदी गालियां दी और अब आरजेडी के इस गालीबाज सांसद पर बिहार की सियासत सुलग गई है। न्यूज़ 18 के लिए गया जी से एलन लीली की रिपोर्ट। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। राबड़ी आवास से बाहर निकलने के बाद मंगनीलाल मंडल ने इस बात के संकेत दिए कि खरमास के बाद आरजेडी संगठन में बड़े बदलाव होंगे और पार्टी विरोधी काम करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि आरजेडी की तरफ से इस बार मकर संक्रांति का भोज नहीं होगा। इसके बाद संगठन में बदलाव की संभावना है क्या? ये भी अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन खरमास तक कुछ नहीं। खरमास के बाद संभव? खरमास के बाद तो काम करेंगे ना, पार्टी का भी एक्टिव करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, बिहार में घूमेंगे, सब कार्यक्रम बनेगा खरमास के बाद। आप लोगों ने एक इंटरनली रिपोर्ट भी तैयार की है कि किस तरीके से पार्टी की हारी। अब वो सारी बातें आप लोगों के सामने डिस्क्लोज होगा खरमास के बाद। मानी ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने काम पार्टी के लिए उस पर कार्रवाई होगी। वो तो पहले से परंपरा रही है कि जो पार्टी विरोधी काम करते हैं, चुनाव में हो या दूसरे क्षण में, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो उस पर विचार पार्टी आरजेडी सर दही चूड़ा का प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी लालू जी का तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लालू जी करते थे, लेकिन अब इस मामले में मैं कुछ नहीं कहूँगा। आरजेडी का अभी आयोजन नहीं है इस बार पार्टी मुख्यालय। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर से उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगला है। राज ठाकरे ने कहा कि अगर ये लोग हम पर भाषा थोपने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें लात मारेंगे। राज ठाकरे के लात मारने वाले बयान पर सियासत सुलग गई है। भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। मुंबई की एक रैली को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बार फिर से भाषा के नाम पर जहर उगला। हिंदी भाषा को लेकर राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पर बेहद आपत्तिजनक बयान दिए। राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी बिहार यूपी की भाषा नहीं और अगर ये लोग हम पर भाषा थोपने की कोशिश करेंगे तो हम इन्हें लात मारेंगे। की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे। हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। हिंदी भाषियों को लात मारने वाले बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। सत्ताधारी दलों से लेकर विपक्ष तक ने राज ठाकरे पर निशाना साधा है और कहा कि इस तरह की नफरती बोली की भारत में कोई जगह नहीं है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राज ठाकरे जी का बयान सिर्फ असंवैधानिक नहीं बल्कि देश को तोड़ने वाली मानसिकता का खुला इजहार है। हिंदी बोलने वालों को लात मारने की धमकी देना महाराष्ट्र का अपमान है, भारत का अपमान है। देखिए, हिंदी बोलने पर लात मारने की बात करने वालों पर जब कानून का कोड़ा चलेगा तो होश ठिकाने आ जाएगा। ये लोग जो नफरत बांटने वाले लोग हैं, जो क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आतंक फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को मानसिक अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। राज ठाकरे अब अपनी राजनीति के गिनती के दिन गिन रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। राज ठाकरे को ऐसी भाषा से बचने की मेरी सलाह है। और आज तुम धमकी दे रहे हो लात मारेंगे, शर्म आनी चाहिए तुमको। भाषा के नाम पर देश को तोड़ने वाले, धर्म के नाम पर देश को तोड़ने वाले, क्षेत्र के नाम पर देश को तोड़ने वाले, ऐसे लोगों को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा।
राज ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर से भाषा का मुद्दा छेड़ दिया। उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ नफरती बोल बोले। नगर पालिका चुनाव में अपने सियासी फायदे के लिए राज ठाकरे के लात मारने वाले बयान पर सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब हम आपको एक ऐसी घटना दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया है। पूर्णिया में 6 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। यह आरोप पीड़िता ने लगाया है। मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद इरफान और जुनैद नाम के एक ड्राइवर पर दरिंदगी का आरोप है। सामूहिक बलात्कार के बाद आरोपियों ने पीड़िता के साथ ऐसी हैवानियत की कि क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। ये क्या है पूरी घटना, इस रिपोर्ट में देखिए। गौर से देखिए इस चेहरे को। इस शख्स का नाम है मोहम्मद जुनैद। इस पर हैवानियत का आरोप है, दरिंदगी का इल्जाम है, क्रूरता का कलंक है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे इस शख्स का कसूर क्या है, जब आप ये जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पर आरोप है कि इसने 10 जनवरी की रात पूर्णिया के डगरुआ से एक हिंदू लड़की को उठाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दिनांक 10 जनवरी 2026 की रात्रि को डगरुआ थाना की 112 की टीम को एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गई है। पीड़िता भावना कुमारी ने थाने में 6 लोगों के खिलाफ दरिंदगी की शिकायत दर्ज कराई है। हम आपको लड़की का काल्पनिक नाम बता रहे हैं, लेकिन दर्द वास्तविक है। वास्तविक इसलिए क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर आप सिहर जाएंगे। जले हुए जख्म, चिथड़े कपड़े, लड़की की छाती पर घाव के निशान, एकदम लहूलुहान। हाथ के जख्म बता रहे हैं मानो किसी ने गर्म सरिये से जलाया हो, खौलता हुआ तेल या पानी शरीर पर फेंक दिया हो। जब पीड़िता अपनी पीड़ा सुना रही थी तो शरीर डर के मारे कांप रहा था। तुम बता, ये गलत क्या मेरे साथ पीड़िता भावना का आरोप है कि डगरुआ स्थित अपने गैरेज में मोहम्मद जुनैद ने मोहम्मद इरफान और जुनैद नाम के एक ड्राइवर के साथ मिलकर पहले गैंगरेप किया, फिर पूरी रात मारा। शरीर का कोई हिस्सा नहीं जहां जख्म के निशान नहीं। 3 और आरोपियों के नाम लड़की को याद नहीं, जिनका नाम अज्ञात के रूप में FIR में दर्ज है। पूरे मामले में पूर्णिया SP स्वीटी सहरावत ने बताया कि मुख्य आरोपी जुनैद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। उनसे पूछताछ के बाद इसमें अनैतिक दुर्व्यापार से संबंधित भी तथ्य सामने आए हैं, जिस पर टीम के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद इरफान और जुनैद नाम के ड्राइवर पर शराब के नशे में गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का आरोप है, वो भी पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल GMCH अस्पताल में पीड़िता के मेडिकल के बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि घटना के इतने घंटे बीतने के बावजूद पुलिस बाकी के आरोपियों को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई है। पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, पूर्णिया में युवती से गैंगरेप का ये मामला है। बिहार के DGP विनय कुमार का बयान सामने आया है। पूर्णिया पुलिस कार्रवाई कर रही है, DGP का ये कहना है। देखिए, पूर्णिया की SP कार्रवाई कर रही है। DGP ने ये बयान दिया है। महिला ट्रैफिकिंग गिरोह की भूमिका अहम है। DGP का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा हो जाएगा। गैंगरेप का ये मामला है। पूर्णिया की SP कार्रवाई कर रही है। इस मामले में DGP ने ये बयान दिया है। बताते चले आपको, दरअसल पूर्णिया में 6 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। ये आरोप पीड़िता ने लगाया। मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद इरफान और जुनैद नाम के एक ड्राइवर पर दरिंदगी का आरोप है। सामूहिक तौर पर बलात्कार के बाद आरोपियों ने पीड़िता के साथ हैवानियत की सारी हदें जो है वो पार कर दी। पूर्णिया की SP इस मामले में कार्रवाई कर रही है। DGP ने ये बड़ा बयान दिया है। गैंगरेप का ये मामला, और DGP ने कहा है कि पूर्णिया पुलिस कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई चल रही है और उसमें SP पूर्णिया कार्रवाई कर रही है। उसमें गिरफ्तारी भी हुई है, पूछताछ की जा रही है। एक बच्चे के साथ ये हुआ है और उसमें लगता है कि कोई जो गिरोह है जो
ट्रैफिकिंग वाला जो गिरोह वगैरह है वो सब, और जो प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड जो रैकेट वगैरह है वो सब की भी भूमिका कुछ दिख रही है, तो उसे व्यापक रूप से अनुसंधान किया जा रहा है। शीघ्र ही उस केस का उद्भेदन हो जाएगा। और चलिए एक छोटे से ब्रेक